आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूव टूल का यूज़ और मूव करने के कितने सारे तरीके 3ds Max पे हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमने बना दिया एक बॉक्स। ओके, अब बात आती है मूव टूल का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3ds Max पे मूव टूल का जो शॉर्टकट की है वो है W। तो जब आप W प्रेस करते हो आपको यहाँ पे मूव टूल मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बारी आती है मूव कैसे करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 एरोज दिखाई दे रहे हैं। ये 3 जो एरो है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे X, Y और Z लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे X का कलर रेड है, Y का कलर ग्रीन है और Z का कलर है ब्लू। ओके, तो ये तो हो गया मूव टूल आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है और मूव टूल के एरोज को समझना। अब इसके बाद बारी आती है कि अगर आप मूव करना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन पे मूव करना चाहते हैं। अगर आपको एक्स एक्सिस पे मूव करना है तो आप सिंपली रेड एरो सेलेक्ट करें और आप एक्स के प्लस में या फिर आप एक्स के माइनस में जा सकते हैं। इसी तरीके से y के प्लस पे जाने के लिए y एरो के डायरेक्शन पे जाएं और y के माइनस पे आने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आए। z पे आप मूव कर सकते हैं अप की तरफ और वैसा ही डाउन की तरफ, जो कि z एक्सिस का प्लस और माइनस है। ओके, अब अगर हम मूव टूल पे और ध्यान से इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो ये जो साइज है इन एरोज का, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड पे प्लस साइन पे वर्क करना है। जैसे मैं प्लस साइन पे या की को प्रेस कर रहा हूँ, आप देखेंगे उसकी साइज बढ़ गई। माइनस पे प्रेस करने पे आप उसकी साइज को कम कर सकते हैं। तो जैसी आपको ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप इसके साइज को कंट्रोल करें। याद रखें, इसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो है प्लस और माइनस। ओके, इसके अलावा आप चाहें तो मूव टूल पे राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पे मूव ट्रांसफॉर्म टाइप इन डायलॉग बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पे आप x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बॉक्स है, जो कि हो सकता है इस लोकेशन पे हो, मैं चाहता हूँ इस बॉक्स को ग्रिड के बिल्कुल सेंटर पे लेकर के आना। तो आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ल्ड पे 0 x की वैल्यू, 0 y की वैल्यू और 0 z की वैल्यू देनी होगी। इतना करने से आपका ये जो बॉक्स है वो बिल्कुल ग्रिड के सेंटर पे आ जाएगा। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप चाहते हैं कि ये अपने पोजीशन से y एक्सिस पे 2 फीट ऊपर जाए या 2 फीट मूव हो जाए, तो उसके लिए आपको अगेन राइट क्लिक करना है मूव टूल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं x, y और z का ऑफसेट स्क्रीन है। ऑफसेट वैल्यू पे तो ऑफसेट वैल्यू पे यानी y एक्सिस के ऑफसेट वैल्यू पे मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे ये अपने पोजीशन से 2 फीट ऊपर आ चुका है। अगर इसी तरीके से आप 10 फीट जिस भी पोजीशन पे ये है वहाँ से 10 फीट y एक्सिस पे ऊपर मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 10 फीट लिखना होगा। अब ये अपने ओरिजिन से या जहाँ पे भी वो जिस भी पोजीशन में था वहाँ से 10 फीट y एक्सिस पे मूव कर चुका है, वो भी प्लस डायरेक्शन पे। अगर आप वापस नीचे लेकर के आना चाहते हैं तो आपको यही वैल्यू माइनस करके देनी होगी। तो मैंने -10 और एंटर किया, तो ये 10 फीट y एक्सिस पे माइनस
एक्सिस पे मूव हो गया। ओके, तो ये था 3ds Max पे मूव टूल का यूज़ करना। अगेन बता दूं कि इसका शॉर्टकट की है W। तो इसी तरीके से अगर आप 3ds Max को बिल्कुल डेप्थ से यानी बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।